good morning. This is weekend preschool singing online class. Your Subhas sir is back. This is the class for standard 1 students. Today children, we are going to do a session that is based on environmental studies EVS. बच्चों EVS में आज हम लोग consecutively 3 chapters कवर करेंगे. ये लेंथी वीडियो होने वाला है. पेरेंट्स इस वीडियो को अच्छे से अपने बच्चों को दिखाएंगे और वीडियो के आधारित आप सभी ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइजेस अपने बच्चों के क्लास 4 होमवर्क के EVS कॉपी में करवाएंगे. बच्चों आपको सारे एक्सरसाइज अच्छे से राइट डाउन करनी है और लर्न करनी है. सर सभी ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज के पेजेस के आंसर्स के साथ आपको फोटोग्राफ्स भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. चैप्टर 7 फूड वी ईट, खाना जो हम खाते हैं. फूड वी ईट. बच्चों हम कई तरह के खाना खाते हैं. ओके, जो स्वाद में बहुत अच्छे लगते हैं. कुछ ऐसे भोजन भी होते हैं जो स्वाद में उतने अच्छे तो होते नहीं है पर हमारे शरीर के लिए, हमारे हेल्थ के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं. राइट, यस. और हमारे बच्चों को तो ज्यादातर तेल मसाले वाले टेस्टी फास्ट फूड आइटम्स लाइक पिज्जा, बर्गर, चाउमीन ये सब ज्यादा पसंद है ना. तो आइए हम लोग पढ़ते हैं अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ फूड्स दैट वी ईट. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक एक्टिविटी है बच्चों, पेज नंबर 29. गेस द नेम ऑफ द फ्रूट. आप देख सकते हैं यहाँ पिक्चर्स बनी हुई है. आपको इन फ्रूट्स के नेम बताने हैं. यहाँ पे क्लू दी गई है. आपको क्लू को रीड आउट करनी है और आपको आंसर बतानी है. फर्स्ट, आई एम रेड, स्वीट एंड जूसी. इफ यू ईट मी यू स्टे हेल्दी. आई एम एप्पल. एप्पल इज रेड, स्वीट एंड जूसी. And if you eat an apple, you stay healthy. Next, I am the king of fruits. You can eat me sliced or drink my juice. Who am I? I am mango. Mango is the king of fruits. Yes. The last one, I am green from outside but red from inside. I am a summer delight. एक ऐसा फ्रूट है जो बाहर से ग्रीन दिखता है और अंदर से वो रेड है और ये समर सीजन में ज़्यादा खाया जाता है. What is this? It is a watermelon. So like this, you will complete the name of the fruits. Now, we have food when we feel hungry. जब हमें भूख लगती है हम फूड खाते हैं. फूड की फंक्शन क्या क्या है बच्चों, आइए देख लेते हैं. Food helps us to grow. Food makes us strong and healthy. Food gives us energy to work and play. Our body needs water. Water helps to digest the food we eat. We must drink 4 to 5 glasses of water every day. तो बच्चों हमने यहाँ देखा इन पॉइंट्स में कि फूड हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. हमें ग्रो करने में, हमें बड़े होने में मदद करती है, हमें सेहतमंद रखती है, हमें काम करने के लिए, खेलने के लिए क्या देती है, एनर्जी, ऊर्जा देती है. हमारे बॉडी में पानी की भी बहुत ज़रूरत होती है. अगर हमें खाना चाहिए तो उसके अनुसार हमें वाटर भी चाहिए. वाटर हमें हेल्प करता है हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में, पचाने में. हमें एटलीस्ट हर दिन 4 से 5 ग्लास पानी तो पीना ही चाहिए. ओके बच्चों, चलिए अभी काइंड्स ऑफ फूड देख लेते हैं. व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड दैट वी ईट एवरी डे. सी हियर, यहाँ बच्चों यहाँ कुछ फूड के ग्रुप है. दिस इज द सेट ऑफ फूड जो कि हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं. इन्हें हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं, जो हमारे बॉडी को बिल्डअप करने में, मसल्स को ग्रो करने में मदद करती है. मिल्क, फिश, एग्स एंड पल्सेस हेल्प अस टू ग्रो. दीज आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स. ये सारे जो फूड आइटम्स है बच्चों ये हमें ग्रो करने में मदद करती है और इसीलिए इन्हें बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं. नेक्स्ट डायग्राम देखिए. ओके, हेयर एक बास्केट में कई सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रखी गई हैं. बच्चों फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कीप अस हेल्दी. ये हमें हेल्दी रखते हैं और इसीलिए इन्हें कहते हैं प्रोटेक्टिव फूड्स. क्या कहते हैं बच्चों, प्रोटेक्टिव फूड्स. नेक्स्ट डायग्राम में देखिए, शुगर है, ब्रेड है, बटर है, राइस है, चपाती है, सब्जीज है. ओके, ये सभी जो फूड आइटम्स हैं ये हमारी बॉडी को एनर्जी देती है और इसीलिए हम इसे कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स. टर्न द पेज.
बच्चों हमें पता है कि फूड हमें प्लांट से मिलती है, वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सी बॉक्स दी गई है, नॉलेज बॉक्स। इस नॉलेज बॉक्स में क्या लिखी गई है, पढ़िए बच्चों, पेज नंबर 30। मिल्क इज ए कंप्लीट फूड। अगर हम 1 गिलास दूध डेली पीते हैं तो हमें सभी भोजन में पाए जाने वाले मिनरल्स का, न्यूट्रिशन का क्या करता है, पूर्ति करता है। मिल्क में सभी क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं, वाइटामिन्स होते हैं। ओके, ड्रिंकिंग 2-3 ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे मेक आवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। आप 2 से 3 ग्लास ऑफ मिल्क तो नहीं पीते होंगे, एटलीस्ट 1 ग्लास भी अगर मिल्क डेली पियेंगे तो आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी इफेक्टिव होगा, काफ़ी वैल्यूएबल होगा। सी बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ प्लांट्स। दिस इज व्हीट, जैसे गेहूं कहेंगे, दिस इज कॉर्न, जैसे मकई कहेंगे, एंड दिस इज राइस, चावल। दीज आर द सीरियल्स, इन्हें सीरियल्स कहते हैं। हेयर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एंड दीज आर पल्सेस, चना, राजमा एंड मूंग, इन्हें दाल कहते हैं हिंदी में, पल्सेस। सी, यहाँ जितने भी फ्रूट्स आप देख रहे हैं बच्चों, ये सभी फूड हमें एनिमल से मिलते हैं। मिल्क, आइसक्रीम, चीज, कर्ड, all this we get from the milk of goat and milk of cow or milk of buffalo, na? Yes. See, hen gives us eggs and goat gives us meat and milk. See here, meat, eggs, fish and honey, ये सभी फूड आइटम्स हमें एनिमल से मिलती है। Yes. Now see here, हम लोग 3 times मील्स खाते हैं, दिन में हम लोग 3 बार खाते हैं। We have breakfast in the morning, we have lunch in the afternoon, we have dinner at night, 3 times a day. Yes, we eat 3 times a day. यहाँ कुछ बच्चों गुड ईटिंग हैबिट्स है, चलिए पढ़ लेते हैं। अच्छी खाने की आदत क्या क्या है। ईट क्लीन एंड फ्रेश फूड, हमें साफ सुथरे और कैसे फूड खाने चाहिए, फ्रेश, ताज़े फूड खाने चाहिए, बासी फूड नहीं खाने चाहिए। जिस दिन खाना बनता है उसी दिन हमें उस खाने को खा लेनी चाहिए। ओके, फ्रेश फूड। नेक्स्ट, ईट विथ योर माउथ क्लोज्ड, हमें मुंह बंद करके खाना चाहिए। ईट योर मील्स एट द सेम टाइम एवरी डे, मील का जो समय हो, ब्रेकफास्ट का टाइमिंग जो है हमें ब्रेकफास्ट में खाना चाहिए, लंच के वक्त हमें लंच करना चाहिए, डिनर के वक्त हमें डिनर करना चाहिए। तो टाइम टू टाइम हमें अपना मील्स लेना चाहिए। ईट स्लोली, च्यू योर फूड वेल, हमें खाना धीरे धीरे खाना चाहिए और चबा चबा कर खाना चाहिए। च्यू योर फूड वेल। वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, खाना खाने से पहले और बाद में हमें हाथ को अच्छे से धोना चाहिए। रिंस योर माउथ आफ्टर मील्स, हमें अच्छे से मुंह को भी धोना चाहिए खाना खाने के बाद, आफ्टर टेकिंग मील्स। से नो टू अनकवर्ड एंड जंक फूड, हमें जो खाना, जो भोजन होटल में या कहीं भी आपको अगर खुला मिल रहा है जिसमें कवर नहीं किया हुआ है, जिसमें मक्खियाँ बैठ रही हैं, इंसेक्ट्स बैठ रहे हैं, डस्ट उड़ रहे हैं, वैसा खाना तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और ना ही हमें जंक फूड खाना चाहिए। व्हाट आर जंक फूड? जंक फूड और फास्ट फूड जो बहुत ही कम समय में बन जाता है, जो हमारे स्वाद के लिए तो काफ़ी मज़ेदार होते हैं। It is very good friend of our tongue, but it is not good for our health. Junk food, for example, burger, pasta, okay, cheese, पिज्ज़ा, ओके, चाउमीन, नूडल्स, ये सभी क्या है? जंक फूड है। जंक फूड हमें बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। ओके, यहाँ देखिए बच्चों 3 डायग्राम्स आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए ये अनकवर्ड फूड है, इसमें देखिए मच्छियाँ क्या कर रहे हैं? बैठ रहे हैं। ऑल द हाउस फ्लाइज आर सिटिंग ऑन द फूड, तो ये खाना खाना चाहिए? नो, से नो। दीज आर जंक फूड, वेरी वेरी बैड फॉर हेल्थ, इट इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ एट ऑल, इसे भी नहीं खाना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये कैसी फूड है? ये ऐसी फूड है जो क्लीन नहीं है और फ्रेश नहीं है। ओके, ताज़ी फूड नहीं है, तो हमें फ्रेश फूड खाना चाहिए ना, हमें स्टेल फूड नहीं खाना चाहिए। स्टेल मतलब बासी, वी शुड नॉट ईट स्टेल फूड। तो बच्चों अभी हमने इस चैप्टर को पढ़ा, आइए कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स। पेज नंबर 32 एंड 33, इन 2 पेज के जितने भी एक्सरसाइज है आपको बुक्स और कॉपी दोनों में करनी है अच्छे से और लर्न करनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। नंबर ए, टिक द राइट आंसर। वी मेक बटर फ्रॉम, हम बटर घी किससे बनाते हैं? वेजिटेबल्स, फ्रूट या मिल्क? वी मेक बटर फ्रॉम मिल्क, टिक हेयर। नंबर सी,
नंबर 2, द मील दैट वी टेक इन द मॉर्निंग इज कॉल्ड, खाना जो हम सुबह खाते हैं उसे क्या कहते हैं? डिनर, ब्रेकफास्ट और लंच. वी सेड ब्रेकफास्ट. वी टेक मील इन द मॉर्निंग एंड इट इज कॉल्ड ब्रेकफास्ट. टिक बी. नंबर 3, डैश इज अ कंप्लीट फूड. हमने अभी भी पढ़ा था ना, मिल्क इज कॉल्ड अ कंप्लीट फूड. टिक. नंबर बी. नंबर 4, वी शुड ईट डैश. हमें कैसे खाना चाहिए? वी शुड ईट स्लोली, वी शुड ईट इन अ हरी, और बोथ ऑफ दिस. हमें खाना धीरे धीरे खाना चाहिए, स्लोली. हरी में नहीं, जल्दी जल्दी नहीं खाना चाहिए. यस, वी शुड ईट स्लोली. नंबर ए इज योर आंसर. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बच्चों इस बार क्लास 1 के ईवीएस में नहीं आने वाली है. सो इट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल द किड्स. आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स तैयार करनी है. ऑब्जेक्टिव्स की प्रिपरेशन पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छे से करवाएं. इस बार एग्जाम्स में सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर सी. फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड. दिए गए हिंट बॉक्स में आपको सभी आंसर दिए गए हैं. आपको करेक्ट आंसर चूज करके फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है. चलिए, नंबर 1, फूड गिव्स अस डैश टू वर्क एंड प्ले. We will select energy. Food gives us energy to work and play. Number 2, we also need to drink a lot of. We will select water. We also need to drink a lot of water. Number 3, healthy food helps us to grow and makes us strong. Healthy food, पौष्टिक भोजन हमें बड़े होने में मदद करता है, ग्रो होने में, और हमें स्ट्रॉन्ग रखता है, मजबूत रखता है. Number 4, dash and some vegetables can be eaten raw. RAW, raw मतलब कच्चा. हम लोग कुछ फ्रूट्स और कुछ वेजिटेबल्स रॉ भी खा सकते हैं. फ्रूट्स लाइक मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, ये हम लोग रॉ खाते हैं. इसे कुक करने की ज़रूरत नहीं है. वैसे वेजिटेबल्स भी कुछ होते हैं जो हम लोग रॉ खा सकते हैं, कच्चा खा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कुकुम्बर, कैरेट, अनियन, टोमेटो, ये सारे जो कुछ वेजिटेबल्स है ये हम लोग रॉ भी खा सकते हैं. ओके, सो आंसर विल बी फ्रूट्स. एंड द लास्ट, मिल्क, एग्स एंड मीट आर सम फूड्स वी गेट फ्रॉम एनिमल्स. हम लोग एग्स और मीट को चूज करेंगे. ये तीनों फूड आइटम जो है वो हम एनिमल से प्राप्त करते हैं. नाउ सी हियर, पेज नंबर 33, एक्सरसाइज डी. टिक द हेल्दी फूड एंड क्रॉस मार्क द जंक फूड इन द बॉक्स प्रोवाइडेड. दिए गए फूड आइटम्स में जो हेल्दी फूड है, जो पौष्टिक आहार है, आप उसमें टिक मार्क करेंगे, और जो हेल्दी नहीं है, जो फास्ट फूड है, जंक फूड है, जो हमें नहीं खाना चाहिए, उसमें क्रॉस मार्क का चिन्ह लगाएंगे. देखिए, इसे मैंने कर दिया है. इसकी फोटोग्राफ भी आपको मिल जाएगी, अच्छे से आप कर लेंगे. नंबर ई, ट्रू और फॉल्स. वी नीड ओनली वाटर टू ग्रो. क्या हमें सिर्फ ग्रो होने के लिए सिर्फ पानी चाहिए? नहीं, हमें साथ में फूड भी चाहिए. तो ये स्टेटमेंट गलत है. सो राइट फॉल्स इन द बॉक्स. नंबर 2, वी ईट डिनर एट नाइट. हम डिनर करते हैं रात को. बिल्कुल सही, सेंटेंस इज करेक्ट. राइट ऑन ट्रू इन द बॉक्स. टी. नंबर 3, वी शुड ईट 1 मील एवरी डे. क्या हमें दिन में सिर्फ एक ही बार खाना चाहिए? नो, वी शुड ईट 3 times. So this sentence is wrong. Write on F. False. Number 4, food helps us in keeping free from diseases. खाना खाने से हम बीमारी से बच सकते हैं. बिल्कुल सही. True. Write down T in the box. Number 5, we should not waste food. हमें खाना को वेस्ट नहीं करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए. बिल्कुल सही. Write down T here. So this chapter is completed. You will complete all the exercise in your classwork and homework copy, and also do in your book. Book में भी complete करेंगे, and learn it positively, learn it properly. Now we'll move to chapter 11. People who help us. ऐसे लोग जो हमें अलग अलग कामों में हमारी मदद करते हैं. चलिए जानते हैं कैसे कैसे लोग हैं हमारे कम्युनिटी में, हमारे समाज में, जो हमारी हेल्प करते हैं. टेक आउट चैप्टर 11 kids. Let's take out chapter 11, page number 48 in your EVS book. See here. These are some community helpers. They all live outside the family. हमारे परिवार से दूर रहते हैं, हमारे घर में नहीं रहते हैं, पर ये बाहर रहते हुए भी हमारी मदद करते हैं अलग अलग इम्पॉर्टेंट वर्क में. इनकी इम्पॉर्टेंट रोल होती है हमारी लाइफ में बच्चों. चलिए, यहाँ पे जो हेल्पर्स है इनके नाम आपको यहाँ पे लिस्ट आउट करनी है. आपको हिंट बॉक्स में
यहाँ पे सभी हेल्पर्स के नेम दिए गए हैं. फर्स्ट वन इज नर्स. सी दिस इज द नर्स. ओके, द स्पेलिंग ऑफ नर्स इज NURSE. You will write here. Nurse helps us to get recovered soon. Nurse is always present with a doctor, okay, to help us. Next, who is this? He is a firefighter. जब कहीं आग लग जाती है एक्सीडेंटली, आग को बुझाने में, आग को ब्लो ऑफ करने में कौन हमारी मदद करते हैं? फायर फाइटर. ही इज अ फायर फाइटर. राइट डाउन फायर फाइटर हियर. नेक्स्ट, हु इज दिस? ही इज अ लॉयर. He is a lawyer. LAWYER. Lawyer is a person who helps us to get justice. जो हमें अलग अलग सिचुएशन में हमारी मदद करता है, लीगल मैटर्स में हमारी मदद करता है. लॉयर. ओके, यस. नेक्स्ट, हु इज दिस? ही इज अ वॉचमैन. जो हमारे घरों की, हॉस्पिटल्स की, बड़े बड़े ऑफिसेस की, स्कूल कॉलेजेस की देखभाल करता है. वॉचमैन. ओके, इसे वॉचमैन कहते हैं. ओके, सो दिस इज द स्पेलिंग ऑफ वॉचमैन. WATCHMAN. वॉचमैन. राइट डाउन हियर वॉचमैन. एंड हु इज दिस किड्स? ही इज ए कुक. आप होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में आप कुक देखेंगे जो हमारे लिए स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं. स्पेलिंग ऑफ कुक इज COOK. राइट डाउन कुक हियर. यहाँ बच्चों आपको कई सारे हेल्पर्स के फोटोग्राफ्स दिए गए हैं और उनके रोल्स बताए गए हैं. ओके, थ्रू आउट द डे, दिन भर हमें कई सारे ऐसे लोग हमारे अलग अलग कामों में मदद करते हैं और हमारे लाइफ को क्या करते हैं? हमारे जीवन को आसान बना देते हैं. सी फर्स्ट, ही इज़ अ न्यूज़पेपर बॉय. जो हमारे लिए न्यूज़पेपर लाते हैं डेली. ही इज़ अ मिल्कमैन. जो हमारे घर तक दूध पहुंचाते हैं. ही इज़ अ गार्बेज कलेक्टर. जो घर के सामने फेंके हुए कूड़े कलेक्ट करके ले जाते हैं और हमारे पर्यावरण को, हमारे वातावरण को साफ रखते हैं. एंड शी इज़ अ हाउसमेड. हाउसमेड जो हमारे घर की देखभाल करते हैं, जो हमारे घर में कामों में आपकी मम्मी की मदद करते हैं. शी इज़ अ हाउसमेड. ओके, शी स्वीप्स द फ्लोर एंड शी वॉशेस द डर्टी यूटेंसिल्स. यस, डर्टी यूटेंसिल मतलब बर्तन धोने के काम में आती है हाउसमेड और हमारे घर को भी साफ रखती हैं हाउसमेड. नेक्स्ट, ही इज़ अ कुक हु प्रिपेयर्स फूड फॉर अस. जो हमारे लिए खाना बनाते हैं. ही इज़ द गार्डनर हु टेक्स केयर ऑफ प्लांट्स इन द गार्डन. जो बगीचे की देखभाल करते हैं. ही इज़ द बार्बर हु कट्स द हेयर. ही इज़ अ टेलर हु स्टिचेस क्लोथ्स फॉर अस. जो हमारे कपड़े सिलते हैं. He is the carpenter who work with wood and makes furniture for us. जो हमारे लिए क्या बनाते हैं? फर्नीचर लाइक बेड, अलमीरा, डिफरेंट काइंड ऑफ वार्डरोब्स. ओके, he is the plumber who repairs leaky taps and pipes. वाटर पाइप्स ठीक करने में प्लम्बर का हम हेल्प लेते हैं. He is the postman who delivers letters and money orders. जो हमारे लिए चिट्ठियाँ और मनी ऑर्डर्स, अगर कोई पैसे भेजते हैं तो वो पैसे भी हम तक पहुंचाते हैं. पोस्टमैन, जिसे हम हिंदी में डाकिया कहते हैं. एंड ही इज द डॉक्टर हु ट्रीट सिक पीपल. जो बीमार लोगों की देखभाल करते हैं. यस. नाउ लेट्स सी द एक्सरसाइजेस. बच्चों आपको दिए गए A, C एंड D, ये तीनों एक्सरसाइज अपने कॉपी एंड बुक में कर लेनी है. तीनों ही आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट, टिक द राइट आंसर. अ मिल्कमैन डिलीवर्स द. बच्चों बताइए मिल्कमैन क्या हमें देता है, क्या डिलीवर करता है? मिल्क. B1 इज द करेक्ट ऑप्शन. टिक मार्क इन द गिवन बॉक्स B. नंबर 2, बच्चों यहाँ पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक है. हाउस के बाद आप मेड लगा लेंगे. MAID, मेड. द हाउस मेड. द हाउस मेड हेल्प डैश द फ्लोर. फ्लोर क्या करती है? बोथ A and B. हम मॉप्स भी करती है, पोछती भी है और मेक्स भी करते हैं. द हाउस मेड हेल्प मॉप्स द फ्लोर. ओके, सी हियर बच्चों, हाउस मेड को आपको सर फिर से दिखा देंगे. सी हियर, हाउस मेड. शी इज द हाउस मेड हु क्लीन्स द फ्लोर एंड वॉशेस द डर्टी यूटेंसिल्स. ओके बच्चों, यहाँ पे द आंसर विल बी ओनली मोप्स. सिर्फ मोप्स आंसर होगी. बोथ A and B इज रॉन्ग. हाउसमेट जो है फ्लोर बनाती नहीं है, यहाँ मेक्स दिया हुआ है.
मेक मतलब बनाना। क्या वो फर्श को तैयार करती है? नहीं, वो सिर्फ फर्श को पोंछती है, मॉप करती है। द आंसर विल बी ओनली मॉप। ए नंबर इज योर करेक्ट आंसर। सर ने करेक्शन कर दिया है, आप लोग भी देख लेंगे अच्छे से इस वीडियो में। सेकेंड नंबर, द हाउस मेड हेल्प मॉप्स द फ्लोर। नंबर थर्ड, वी विजिट द डैश व्हेन वी नीड ए हेयर कट। जब हमें हेयर कट की जरूरत होती है हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर, बार्बर और टेलर। वी गो टू बार्बर, बार्बर के पास जाते हैं। द आंसर विल बी बार्बर। नंबर फोर, डॉक्टर्स कैरी अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड। डॉक्टर के पास एक बहुत ही स्पेशल से क्या होता है? एक यंत्र होता है, वो हमेशा अपने गले में लगा के रखते हैं। क्या कहते हैं उसे? स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप। टिक मार्क द नंबर सी। नंबर फिफ्थ, डैश इज ए मैजिक वर्ड। इन तीनों में से कौन सा मैजिक वर्ड है बच्चों? आपने मैजिक वर्ड सीखा है ना, लाइक एक्सक्यूज मी, सॉरी, प्लीज। ये सारे मैजिकल वर्ड्स होते हैं जो हम लोग बच्चों क्या करते हैं, बड़ों के साथ बातें करने में, या फिर बड़े भी बड़ों के साथ बातें करने में मैजिकल वर्ड का यूज करते हैं। इससे हमारा रिलेशनशिप अच्छा होता है। द आंसर विल बी प्लीज। प्लीज इज अ मैजिक वर्ड। टिक मार्क इन द ए। नाउ सी, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स। दिए गए हिंट बॉक्स में से आपको सही आंसर चूज करके फिल द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है। नंबर वन, वी विजिट द डैश व्हेन वी फील अनवेल। जब हम अनवेल फील करते हैं, यानी कि बुखार हमें होती है, तो हम किसके पास जाते हैं? यू ऑल नो ना, डॉक्टर। राइट ऑन डॉक्टर। नंबर टू, द टेलर स्टिचेस डैश फॉर अस। टेलर क्या स्टिच करता है? क्लोथ्स। राइट ऑन क्लोथ्स। नंबर थ्री, द डैश रिपेयर्स लीकी टैप्स एंड पाइप्स। लीकी टैप्स और पाइप्स को कौन ठीक करते हैं? प्लम्बर। PLUMBER, प्लम्बर। नंबर फोर, द डैश डिलीवर्स न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर्स, अखबार कौन हमें देते हैं घर तक? न्यूज़पेपर बॉय। राइट डाउन, न्यूज़पेपर बॉय। नंबर फाइव, द गार्बेज कलेक्टर कलेक्ट्स डैश फ्रॉम आवर होम्स। हमारे घर से कूड़े कौन लेके जाते हैं? वेस्ट आइटम्स कौन लेके जाते हैं? गार्बेज कलेक्टर। और क्या लेके जाते हैं? गार्बेज। GARBAGE, गार्बेज। इसे यहाँ लिख देंगे। लास्ट एक्सरसाइज देख लेते हैं बच्चों, ट्रू और फॉल्स करनी है। सेंटेंस को पढ़ेंगे और आपको T and F लिखना है। T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। नंबर वन, एवरीवन डज द सेम काइंड ऑफ जॉब। क्या सभी लोग एक ही तरह का काम करते हैं? सेम काइंड नहीं, सबका अपना अपना रोल होता है ना। दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। राइट ऑन F। सेकेंड, अ फार्मर्स टीचर्स आवर क्लोथ्स। फार्मर यानी कि किसान, क्या वो हमारे कपड़े सिलते हैं? नो, अ टेलर्स टीचर्स आवर क्लोथ्स। दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। राइट ऑन F, फॉल्स। नंबर थ्री, अ कुक क्लीन द यूटेंसिल्स। कुक जो होते हैं, क्या वो बर्तन धोते हैं जो खाना बनाते हैं? होटल में, रेस्टोरेंट में नहीं, उनका काम सिर्फ खाना बनाना होता है। ओके, जो मेड सर्वेंट होते हैं वो यूटेंसिल वॉश करते हैं। तो ये सेंटेंस भी रॉन्ग है। राइट ऑन F। नंबर फोर, अ पोस्टमैन डिलीवर्स लेटर्स एंड मनी ऑर्डर्स। यस, दिस इज करेक्ट। पोस्टमैन हमें लेटर्स और मनी ऑर्डर डिलीवर करते हैं। राइट ऑन ट्रू। नंबर फाइव, द कारपेंटर वर्क्स विथ वुड। बिल्कुल सही। कारपेंटर क्या करते हैं? वो लकड़ी का काम करते हैं, वुड का काम करते हैं, वो फर्नीचर्स बनाते हैं। राइट ऑन T, ट्रू। तो बच्चों ये चैप्टर भी हमारी कंप्लीट हो गई है। नाउ वी विल सी द लास्ट चैप्टर, चैप्टर 12, फेस्टिवल्स वी सेलिब्रेट। बच्चों आपको पता है हमारा देश इंडिया इज द कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स। ओके, वी सेलिब्रेट डिफरेंट काइंड ऑफ फेस्टिवल्स एवरी डे। अगर देखा जाए तो हर दिन कुछ ना कुछ छोटा या बड़ा फेस्टिवल, त्योहार हम लोग सेलिब्रेट करते ही रहते हैं। एवरी मंथ वी हैव फेस्टिवल्स। ओके, थ्रू आउट द ईयर वी यूज्ड टू सेलिब्रेट डिफरेंट काइंड ऑफ फेस्टिवल्स। आइए बच्चों कुछ फेस्टिवल्स के बारे में हम लोग सीख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। सी चैप्टर नंबर 12, पेज नंबर 52। यस, टेक आउट 52, फेस्टिवल्स वी सेलिब्रेट। बच्चों यहाँ पे ऊपर में एक एक्टिविटी दी गई है, यहाँ फेस्टिवल्स के पिक्चर्स दिए गए हैं, रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, और नीचे में उनके फेस्टिवल्स के नेम लिखे हुए हैं, बट वो पजल्स में है। आपको पजल को ठीक करना है और लेटर्स को अरेंज करके आपको सही वर्ड लिखना है। फर्स्ट वन विल बी ईद, EID। सेकेंड विल बी दिवाली, DIWALI। क्या लिखेंगे? DIWALI, दिवाली, दिस इज द वर्ड। Next will be Holi. It is a festival of colors, HOLI, Holi. And the last picture is about Christmas,
He is a Santa Claus ना. Spelling of Christmas is CHRIST, Christ, MAS, Christmas. Now let's read the chapter. People of all religions celebrate some special days. These special days are called festivals. अलग अलग धर्मों के लोग कुछ मुख्य दिनों को क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं, और उन मुख्य दिनों को हम लोग क्या कहते हैं? फेस्टिवल्स, त्योहार. फेस्टिवल्स आर फुल ऑफ जॉय एंड फन. फेस्टिवल्स क्या होते हैं? हर्ष और उल्लास से हम सेलिब्रेट करते हैं. पीपल लाइक टू वेयर न्यू क्लोथ्स एंड ईट स्पेशल फूड. इन दिनों हम नए कपड़े पहनना पसंद करते हैं और अच्छे अच्छे पकवान खाना पसंद करते हैं. पीपल इंजॉय फेस्टिवल्स विद देयर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स. लोग क्या करते हैं? त्योहारों में अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ समय व्यतीत करना पसंद करते हैं. फर्स्ट वन इज दिवाली. दिवाली में हम अपने घरों को क्या करते हैं? दिया से सजाते हैं और फायर क्रैकर्स जलाते हैं. हम लोग आतिशबाजियाँ करते हैं. आप लोग रॉकेट जलाते होंगे, आप लोग फुलझड़ियाँ जलाते होंगे ना बच्चों. यहाँ देखिए, ये बच्चा अभी क्या कर रहा है? अपने घर को सजाया है दिया से, और यहाँ पे अनार जला रहे हैं, फायर क्रैकर्स ब्लो कर रहे हैं, स्पार्कलर्स कर रहे हैं. दिवाली के दिन बच्चों हम लोग भगवान लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं. भगवान लक्ष्मी जो कि गॉडेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी जानी जाती है. शी इज़ द गॉडेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी. धन की देवी होती है. ये समृद्धि और धन की देवी होती है. नेक्स्ट, ईद. Eid comes at the end of the holy month of fasting Ramzan. It is celebrated by Muslims. They offer prayers at the mosque. They wish each other Eid Mubarak. A special dish sevaiya is prepared on this day. ईद के दिन में मुस्लिम धर्म के जो लोग होते हैं वो इस त्यौहार को मनाते हैं और मॉस्क में जाके क्या करते हैं? प्रेयर करते हैं. जैसे हम लोग बच्चों हिंदू लोग टेम्पल जाते हैं, मंदिर जाते हैं, वैसे मुस्लिम धर्म के लोग कहाँ जाते हैं? मॉस्क जाते हैं. MOSQUE, मॉस्क. और इस दिन वो एक स्पेशल डिश खाते हैं जिसे कहते हैं सेवैया. यस. नेक्स्ट, दिस इज अ फेस्टिवल रिप्रेजेंटिंग गुरु परब. इट इज ए सिख फेस्टिवल. ये सिख धर्म के लोग इस त्योहार को मनाते हैं. It remarks the birthdays of the Sikh Gurus. Sikh offer prayers at the Gurudwara. They decorate their houses with lights. Langars are organized at many places. लंगर्स यानी कि आप बाहर वाले लोगों को, किसी भी लोगों को, रास्ते में आने जाने वाले लोगों को भी आप खिला सकते हैं. इस दिन सिख धर्म के लोग गुरु पर्व के दिन क्या करते हैं? अलग अलग जगह में लंगर लगाते हैं और लोगों को भोजन करवाते हैं. उनका मानना है कि लोगों को भोजन कराना सबसे पवित्र काम होता है. यस. Christmas. Now this picture is representing Christmas. He is a Santa Claus and on Christmas we believe, हम ये believe करते हैं कि Santa Claus आते हैं और सभी बच्चों के लिए क्या लाते हैं? गिफ्ट्स लाते हैं. Christians celebrate 25th December as the birthday of Jesus Christ. बच्चों 25 दिसंबर को जीसस क्राइस्ट के जन्म तिथि के दिन के अनुसार क्रिसमस सेलिब्रेट किए जाते हैं. क्रिश्चियंस धर्म के लोग क्या करते हैं? क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं. और हम लोग भी क्या करते हैं? क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं ना. यस, वी ऑल्सो लव टू सेलिब्रेट क्रिसमस. दे गो टू द चर्च एंड प्रे. दे एक्सचेंज गिफ्ट्स. दे डेकोरेट क्रिसमस ट्रीज. चिल्ड्रन वेट फॉर सैंटा क्लॉज टू ब्रिंग गिफ्ट्स. Now next is Holi. This is the picture representing Holi. Here all the kids are playing with colors. Holi is a festival of colors and fun. It marks the end of spring season. People play with colors and water balloons. A special dish called gujia is made on Holi. बच्चों होली के दिन में सभी लोग रंगों से खेलना पसंद करते हैं और स्प्रिंग सीजन बसंत ऋतु के अंत में होली आती है. ओके बच्चों, और इस दिन एक स्पेशल डिश गुजिया के नाम से जो जाना जाता है, इसे भी लोग खाना पसंद करते हैं. घर घरों में गुजिया बनाई जाती है. Now, these are the 3 national festivals, राष्ट्र त्योहार जो हर एक भारतीय मनाते हैं. हर धर्म के लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं. इंडिपेंडेंस डे. Independence Day is celebrated on 15th August every year. India became free from British rule on this day. इसी दिन हमारा देश ब्रिटिश रूल से आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त. Next is Republic Day. Republic Day is celebrated on 26th January every year. India became a republic on this day. 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस के दिन जैसे बनाते हैं, इसे सेलिब्रेट करते हैं. Okay, next is Gandhi Jayanti. Gandhi Jayanti is celebrated on 2nd October every year. Mahatma Gandhi was born on this day. महात्मा गांधी के जन्म दिवस के दिन हम लोग
गांधी जयंती सेलिब्रेट करते हैं। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। यस, गांधी, महात्मा गांधी को हम लोग बापू के नाम से भी जानते हैं और ये हमेशा साफ सफाई पे विश्वास करते हैं, ओके, अहिंसा पे विश्वास करते हैं। इनका मानना था बच्चों कि हमें कोई भी काम करनी है शांति में करनी है, हर काम का हल बातों से और शांतिपूर्ण तरीके से भी हो सकता है। सो वी सेलिब्रेट 2 अक्टूबर एज गांधी जयंती। नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइजेस। हम लोग अपने ईवीएस के लास्ट चैप्टर में पहुंच चुके हैं और हम लोग अभी एक्सरसाइज करेंगे। नंबर A, C, D एंड E, ये 4 एक्सरसाइज अपने कॉपी और बुक में करेंगे और लर्न करेंगे। नंबर 1, टिक द राइट आंसर। फेस्टिवल्स आर ओकेजन्स टू सेलिब्रेट एंड हैव फन। हम लोग सेलिब्रेट भी करते हैं और फन भी करते हैं। द आंसर विल बी बोथ A एंड B, दोनों ही होगा। सेकेंड, दिवाली इज ए फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, कलर्स और फूड। दिवाली इज ए फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, टिक मार्क A। नंबर 3, ईद कम्स आफ्टर द मंथ ऑफ, ईद किस महीने के बाद आता है? जनवरी, रमजान और सितंबर, रमजान, टिक नंबर B। नंबर 4, ऑन गुरु पर्व सिख्स ऑर्गेनाइज, गुरु पर्व में सिख क्या ऑर्गेनाइज करते हैं? क्रिसमस ट्रीज, देयर ऑफिसेस और लंगर्स। ऑन गुरु पर्व सिख ऑर्गेनाइज लंगर्स। 5th, ऑल इंडियन सेलिब्रेट, सभी भारतीय क्या सेलिब्रेट करते हैं? सभी भारतीय गांधी जयंती भी सेलिब्रेट करते हैं और रिपब्लिक डे भी सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि दोनों क्या है? नेशनल फेस्टिवल्स। यस, द आंसर विल बी बोथ A and B. क्वेश्चन आंसर्स आर नॉट कमिंग। नाउ गो टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर C, मैच द फॉलोइंग। मिलान करेंगे बच्चों। लंगर, कॉलम ए में लंगर है फर्स्ट। लंगर तो कौन ये ऑर्गेनाइज करते हैं? ये गुरु पर्व में ऑर्गेनाइज होते हैं, सिख लोग करते हैं इसे ऑर्गेनाइज, तो हम गुरु पर्व से मैच करेंगे। नंबर 2, सेवैयाँ। सेवैयाँ जो होती है एक स्पेशल फूड होती है जो ईद के दौरान पकाई जाती है, तो मैच इट विद ईद। नंबर 3, दिवाली। दिवाली इज ए फेस्टिवल ऑफ दियाज एंड लाइट्स का, ए से मैच करेंगे। 4th, फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स क्या होते हैं? स्पेशल डेज, विशेष दिन, बी से मैच करेंगे, फेस्टिवल्स विद बी। एंड द लास्ट, सैंटा क्लॉज कब आते हैं? ही कम्स ऑन क्रिसमस, क्रिसमस से मैच करेंगे। नाउ नेक्स्ट डी, फिल द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड। दिए गए हिंट बॉक्स में से आपको सही उत्तर चुन के ब्लैंक्स में लिखनी है। नंबर 1, वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स विद फन एंड जॉय। हर्ष और उल्लास के साथ हम लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। राइट डाउन फन एंड जॉय। नंबर 2, होली इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। होली रंगों का त्योहार है। राइट डाउन कलर्स। नंबर 3, डैश इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर एवरी ईयर। हर साल 25 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं बच्चों बताइए? क्रिसमस। राइट डाउन क्रिसमस, CHRIST, क्रिस्ट, MAS, मस, क्रिसमस। नंबर 4, डैश आर ऑर्गेनाइज्ड एट मेनी प्लेसेस। जगह जगह में हम लोग क्या ऑर्गेनाइज करते हैं? इनमें से कौन सा सही होगा? लंगर्स, लंगर्स, LANGERS, लंगर्स आर ऑर्गेनाइज्ड एट मेनी प्लेसेस। नंबर 5, ड्यूरिंग फेस्टिवल्स वी डैश एंड डैश आवर हाउसेस। त्योहारों के दिन में हम लोग अपने घरों को क्या करते हैं? क्लीन एंड डेकोरेट, में साफ करते हैं और सजाते हैं। क्लीन, CLEAN, क्लीन, एंड डेकोरेट, DECORATE। नाउ यहाँ पे डेट्स दिए गए हैं बच्चों और इन इंपॉर्टेंट डेट्स के आपको फेस्टिवल्स को मेंशन करनी है। नंबर 1, 15th August. What do we celebrate on 15th August? We celebrate Independence Day. Write down INDEPENDENCE, Independence Day, DAY. बच्चों ये सारे प्रॉपर नाउन है, स्पेशल नेम्स हैं और स्पेशल नेम्स का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल करेंगे। फर्स्ट लेटर क्या करेंगे? बड़ा करेंगे। Number 2, 2nd October. What do we celebrate on 2nd October? We celebrate Gandhi Jayanti. Write down Gandhi, GANDHI, and Jayanti, JAYANTI. G and J should be in capital. Number 3, 25th December. What do we celebrate on 25th December? We celebrate Christmas, 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 C capital. And the last, 26th January. बच्चों बताइए हम लोग 26 जनवरी में क्या हम लोग सेलिब्रेट करते हैं? We celebrate Republic Day, REPUBLIC, Republic Day. Completed. So finally बच्चों हमने इन तीनों चैप्टर्स को आज कंप्लीट कर लिया इस वीडियो में। अच्छे से इस वीडियो को रिपीट करके देखेंगे, बार बार देखेंगे। मैंने बहुत ही अच्छे से लाइन बाय लाइन आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाए हैं
सभी एक्सरसाइज को बुक में और कॉपीज में करेंगे, लर्न करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एनुअल असेसमेंट। ऑल द बेस्ट किड्स, हैप्पी लर्निंग।